ऐसे जो है सीएसएस में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो है पेपर होता है, क्योंकि ऐसे आपको फेल भी करवा देता है। भले आपके बाकी 11 सब्जेक्ट्स में कितने भी हाई स्कोर क्यों ना हो, अगर एसी आपका नहीं है तो आप फेल हो चुके हैं। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था सीएसएस का, सीएसएस 2020, तो उसमें मेरा एसी में मेरा 42 मार्क्स थे। अभी मैं अगर आप कह रही हूँ कि मैंने विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी मेंटर, मैंने 42 स्कोर लिया था सीएसएस 2020 में, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज कि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। आपने अपनी इंग्लिश पे काम करना होता है, ग्रामर मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अच्छा, एक मैं सबको कह रही होती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को जो भी मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपने ऐसे की तैयारी कैसे की और कहाँ से की। बेसिकली आप जो है ना न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दें, जैसे कि डॉन न्यूज़ है, अल जज़ीरा न्यूज़ है, गार्डियंस है, या कोई भी प्लेटफॉर्म से आपको न्यूज़ आपको समझ में आ रही हो, लाजमी नहीं यही हो, कोई भी इंग्लिश मीडियम की न्यूज़ हो, लेकिन आप पढ़ लें, स्टार्ट कर लें, क्योंकि वहाँ से आपके करंट अफेयर्स जो इश्यूज़ होते हैं आपको समझना आते हैं, ताकि ऐसे इसमें आपको क्रिटिकल एनालिटिकल जो आपकी थिंकिंग होती है ना, उससे वो हेल्प कर रहा होता है। क्योंकि ऐसे पूरा आपका जो पेपर होता है ना, वो क्रिटिकल एनालिसिस का होता है। हर पैराग्राफ में आपकी जो है ना थिंकिंग रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब ऐसे में एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो काफ़ी सारी अकेडमी सिखा रही होती है। मैंने यूट्यूब से सीखा था, और मैंने सर फजल शाह की एक बुक है क्वालिटिव एसेस के नाम से, मैंने सर की जो है ना क्वालिटिव एसेस की जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने उसको कॉपी किया था। मैं अब सबको काफ़ी प्राउडली कहती हूँ कि सर के स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल हैं, सर के स्ट्रक्चर बहुत ही काम के हैं। उसमें सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कोई भी इशू होता है उसकी जो आउटलाइन होती है उसी से उसने स्टार्ट किया होता है, सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्टिंग सेंटेंस, उस पर उसने डिटेल में थोड़ी बात की होती है। एक छोटी सी लाइन में उसने रेफरेंस दिया होता है, कोई न्यूज़ का, कोई फैक्ट, कोई भी मतलब कि ऐसा जो उसको रिफ्लेक्ट कर रही हो उस इशू को। इन द एंडिंग उसने उसके स्टार्टिंग सेंटेंस से ही उसको क्लोजिंग, उसकी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करके उसे क्लोज किया था। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसका, और मैंने उसी स्ट्रक्चर पे काम किया था। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मैंने सर की जो बुक थी ना, उसके सारे एसेस मैंने लिख के जो ना उस पर प्रैक्टिस की थी, कि सर कैसे लिख रहे हैं, अपने स्टार्ट कैसे कर रहे हैं सेंटेंसेस, उसमें बीच में कनेक्टर्स कैसे डाल रहे हैं, और इवन इनके कुछ काफ़ी सारे फ्रेजेस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फ्रेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो भी मैंने कॉपी किए थे। और विद द टाइम ऐसा भी होता है कि आप जब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, डॉन स्पेशली, तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल फ्रेजेस आ रहे होते हैं ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी होते हैं काफ़ी, और काफ़ी काम की भी होते हैं। तो मैंने उनको भी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैंने एक अलग से एक लिस्ट बनाई थी, जहाँ पर मैंने लिखा था कि पावर फ्रेजेस। तो मुझे जो भी कोई भी फ्रेज़ पसंद आता था ना, तो मैं उस जो ना नोटबुक पे लिख देती थी। अपने एसीएस की अलग से एक मैंने बुक बनाई हुई थी, मैं वहाँ पर लिख लेती थी साइड पे। तो मैं हर हफ्ते में जब भी मेरा एसी का दिन आता था प्रैक्टिस करने का, या पैराग्राफ राइटिंग का आता था, मैं उस पेज को एक बार ना रीड कर लेती थी, ताकि मेरे जो स्ट्रक्चर्स है ना मुझे समझ में आए कि ये पावर वर्ड्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और मैंने अपने CC 2020 CSC 2021 मैंने अपने सारे एसीएस में जो ना सर का ही स्ट्रक्चर फॉलो किया था। इवन रिसेंटली मेरा CSS 2023 पास था, और मेरे इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, तो मैंने उसमें भी सर का ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। उसके अलावा मैंने सर कामरान शाह से भी कोचिंग ली थी ऑनलाइन, क्योंकि मुझे किसी की एवेल्यूएशन की ज़रूरत थी। क्योंकि जब आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक मेंटर चाहिए होता है जो आपको बताए कि भाई आप सही लिख भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं कोचिंग फिज़िकली कहीं जा नहीं पा रही थी, तो मैंने सर की ऑनलाइन क्लासेस ली थी, जिसमें अगर मैं कोई ऐसे लिखती थी तो मैं सर को ऑनलाइन सेंड कर देती थी। तो सर मुझे एवेल्यूएट करके देते थे कि भाई क्या क्या एरर हैं आपके स्ट्रक्चर में, आपकी नॉलेज में। ये था कि आपको अपने एसी का पेपर जो है ना, वो कहीं ना कहीं से ज़रूर एवेल्यूएट करवाना चाहिए, क्योंकि ये पासिंग और फेलियर पेपर होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि इसमें आपकी थिंकिंग, आपकी टेक्निक्स, आपका जो स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मैंने अगेन समराइज़ कर रही हूँ, एवेल्यूशन आपकी, ग्रामर आपकी ऐसे में सही होनी चाहिए, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस आपकी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होना चाहिए ऐसे का। स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आपकी उस ऐसे की पैराग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन होगी, एक रेफरेंस हो गया, बहुत ही सिंपल सा रेफरेंस एग्जांपल हो, और उसका क्लोजिंग सेंटेंस, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। थ्रू आउट ऐसे आपको वही फॉलो करना है। आप कोई अच्छी बुक्स ले लें, और आप एक मेंटर ज़रूर रखें, जिससे आप ऐसे अपने चेक करवाते रहें। आपने 10 भी अगर आपने ऐसे किसी मेंटर से अच्छे से चेक करवा लिए हैं, और आपने एरर्स आपको समझ में आ गए हैं कि भाई ये मेरे एरर्स हैं, तो इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंट आता है। जब आप पेपर देने बैठते हैं सीएसएस के फाइनल पेपर्स में, जब बैठते हैं सीएसएस एसी के पेपर में आप अपेयर हो रहे होते हैं, तो आपके एवेल्यूएटेड पेपर्स जब होते हैं, तो आपको पता होता है कि ये एरर मुझे नहीं करना, सर ने मुझे मार्क किया था,
ये चीज़ें मुझे लिखनी है, स्ट्रक्चर को कभी नहीं भूलना, तो बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। बस हिम्मत रखें, ऐसे इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया है। सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करें, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज स्टार्ट वहाँ पर प्रेजेंट करें, लेकिन एरर ना हो ग्रामर का, स्ट्रक्चरल एरर ना हो। जितना सिंपल रखेंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं पास होने के, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे एक और स्टोरी बताऊँ। मेरा CSS 2020 क्लियर था 42 मार्क्स से AC का, लेकिन मेरा CSS 2021 जो है मेरा फेल गया था, वो भी AC की वजह से। क्योंकि जब मेरा CSS 2022 विदाउट एनी मेंटर एवेल्यूएशन जब मेरा पास हो गया था, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे लिखना आ गया है, मुझे AC आ गया है। तो मैंने उसी ओवर कॉन्फिडेंट के साथ 3 महीने के बाद जब रिज़ल्ट के बाद जो CSS 2021 आया था, तो मैंने उसी ओवर कॉन्फिडेंट के साथ जो है ना वहाँ प्रिपेयर हो गई थी। अब एट द टाइम मैंने इतने पावर स्ट्रक्चर्स वगैरह ये अपने डाल दिए थे कि मेरी वोकैबलरी अच्छी बन चुकी थी। तो मैंने क्या किया कि CSS 21 की जो पेपर था उसमें मैं काफ़ी वर्बल लैंग्वेज डाली, काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस डाले, कॉम्प्लेक्स कर दिया था। स्ट्रक्चर मैंने से का वही फॉलो किया जो सर का था, जो मैंने पढ़ा था बुक्स में, लेकिन मैंने क्या किया, लैंग्वेज को मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैंने सेंटेंसेस को जो 1.5 सेंटेंस होना चाहिए मैंने इसको 3-3 सेंटेंस में स्ट्रेच कर गई। तो क्या हुआ कि मेरे एरर्स की चांसेस बढ़ गए और मेरा पूरा सारे पेपर पास हो गए, लेकिन मेरा ऐसे मुझे फेल करवा गया CSS 21। तो मैं उससे काफ़ी सबक मैंने यही सीखा था, और एट द टाइम जब मैंने वो पेपर दिया था वह रियलाइज़ कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस में जाके अपनी इंग्लिश को वहाँ पर झाड़ना भी नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज को फॉलो करें। क्योंकि CC 21 में मैंने सिंपल लैंग्वेज फॉलो की, मेरा पास है। CSS 23 स्पेशल में मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज वहाँ पर अप्लाई की है, लेकिन मेरा ऐसे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड और बिल टू द पॉइंट, ये चीज़ें आपके ऐसे में टारगेटेड होती हैं। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे आपका ऐसे फेल होगा। तो सिंपल रहें, टू द पॉइंट रहें, और अपनी नॉलेज को अपनी क्रिटिकल एनालिसिस के साथ जो है ना रिफ्लेक्ट करें अपने ऐसे में।